सभी को जय मसीह की। और आज मैं बात करूंगा अपनी गवाही के ऊपर कि कैसे मैं झूठी शिक्षा में फंस चुका था और कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अधर्म के कामों से और झूठी शिक्षा से बाहर निकाला। सो प्रभु ने मुझे 2019 में प्रभु ने मुझे चुना। और जैसे 2019 में प्रभु ने मुझे चुना तो उसके कि 3 साल चुनने के बाद भी, प्रभु को जानने के बाद भी 3 साल में झूठी शिक्षा में ही फंसा रहा। सिर्फ मैंने नाम सुना था प्रभु का, लेकिन उसका जो करैक्टर था उसको मैं अच्छी तरह से प्रभु का नहीं जाना था कि प्रभु का करैक्टर कैसा है, प्रभु क्या चाहता है और प्रभु कौन था, प्रभु ने क्यों बलिदान दिया, क्यों प्रभु ने हमारे लिए मार खाई, मैं ये सब कुछ नहीं जानता था। और जैसे 2019 से लेकर 2022 तक मैं झूठी शिक्षा में फंसा रहा। क्योंकि झूठी शिक्षा ये है जैसे कि आजकल देखा होगा आपने, चर्चस में जैसे होते हैं काम, जैसे जोर जोर से उछलना और ताड़ियाँ मारनी और ये कहना कि प्रभु की सामर्थ आप लोगों पे आई है। और ऐसे ऐसे ये सब सारी ये झूठी शिक्षा थी, सारे ये जो काम थे अधर्म के काम थे, क्योंकि सारे ये जो काम थे परमेश्वर के विरोध में थे। और जैसे कहते हैं कि स्टेट पे जैसे कि कहना कि पवित्र आत्मा ने छुआ तो वो इंसान जो से शिवलिंग करने लगता था, तड़फने लगता था। तो ये जो सारे काम थे, सारे ये काम सारे मैं करता था। सो मैं भी जब वर्शिप करता था तो ज़ोर ज़ोर से उछलता था और ऐसे मतलब कि ज़ोर ज़ोर से ताड़ियाँ मारनी और उछलना। और मतलब कि और भी जो आजकल जो चर्चेस में काम होते हैं वो सब काम मैं करता था, क्योंकि मैंने सच्चाई को जाना नहीं था। जब सिर्फ प्रभु का नाम सुना था मैंने बस, लेकिन इससे आगे मैंने प्रभु के करैक्टर के बारे में मैंने जानने की कोशिश नहीं की। सो मैं झूठी शिक्षा में फंसा रहा। सो फिर एक ब्रदर मेरी ज़िंदगी में आया, तो उस ब्रदर ने मेरे को ये कहा कि तू भाई तू बाइबल को पढ़, बाइबल को फॉलो कर। जब तू बाइबल पढ़ना शुरू करेगा तो बाइबल तेरे को आज़ाद करेगी, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है कि तू सच्चाई को जानेगा तो सच तुझे आज़ाद करेगा। जहाँ पे प्रभु का आत्मा है वहीं पे आज़ादी है। सो मैंने जब बाइबल पढ़नी शुरू की, मैंने जब धीरे धीरे बाइबल पढ़नी शुरू की, प्रभु से मैंने आत्मा मांगा, प्रभु से मैंने बुद्धि मांगी। प्रभु को मैंने कहा कि प्रभु कि तू सच बता कि सच क्या चीज़ है, क्योंकि मैंने तेरा नाम जाना है लेकिन मैंने अभी तेरे करैक्टर को नहीं जाना, आपके बारे में अभी मैंने नहीं जाना। मैं आपके बारे में और जानना चाहता हूँ भी, आप मेरे जीवन में क्या चाहते हो, कौन हो आप। सो प्रभु के आत्मा ने उसी वक्त बात की, प्रभु के आत्मा ने वचन से मेरे साथ बात की। और परमेश्वर ने जब मैं बाइबल धीरे धीरे जब मैं बाइबल रीड करने लगा, पढ़ने लगा रोज़, जब बाइबल को समय देने लगा, जब परमेश्वर को समय मैंने देना शुरू किया, तो प्रभु ने मेरे से बात करनी शुरू की कि सच क्या है। मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु आज मुझे सच बता, मैं सच को जानना चाहता हूँ, कि ऐसा ना हो कि मैं आपको जान के भी अंधेरे में रहूँ। तो प्रभु ने मुझ पर दया की और प्रभु ने सच बताया भी सच क्या चीज़ है, क्योंकि वचन में लिखा है कि तू मुझे पुकार और मैं तुझे तू मुझे पुकारेगा तो मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। सच में जो बातें मैं नहीं जानता था वो बातें परमेश्वर ने मुझे बताई कि ये देख सच क्या है। और जब प्रभु ने मुझसे बात की और मुझे सच्चाई के बारे में पता लगा, तो मुझे अपने आप के एक गिल्टी फील होने लगी कि मैं ये सारे अधर्म के काम, सारे ये झूठी जो सारे गलत काम मैं करता था, जैसे कि जोर जोर से उछलना, ताड़ियाँ मारने, और जैसे कि आज कहते हैं री गर गर गर, और अन्य भाषा में बोलते कि बात करना, री बारे बारे री खारे खारे खारे, ऐसे जो करके बात करते थे। ये सब एक झूठी शिक्षा है, सब एक झूठ है ये। सो फिर ऐसे जब मैंने प्रार्थना करनी शुरू की, बाइबल पढ़नी शुरू की, सब प्रभु ने मुझे ऐसे ऐसे धीरे धीरे परमेश्वर ने मुझे अपने बारे में बताया। फिर परमेश्वर ने मुझे सच बताया, प्रभु के आत्मा ने मुझे गाइड करना शुरू किया। और जब प्रभु के आत्मा ने मुझे गाइड शुरू करना किया, तो तब परमेश्वर ने मुझे बताया कि ये देख, ये सब
ये जो कर रहे हैं, ये सभी को झूठ है। इन्होंने सच के वचन को एक मतलब जो सच्चाई का वचन है ना, वो झूठ के नीचे इन्होंने दबा दिया है। ये जो काम करते हैं ना, ये सब बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है। परमेश्वर इन कामों से खुश नहीं था। परमेश्वर इन कामों से खुश नहीं होता। सो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे झूठी शिक्षा से बाहर निकाला। लेकिन अब मैं सच्चाई को जानता हूँ। सच्चाई ये नहीं है कि जो जो से उछलना, सामर्थ्य आ गई हफ्ते में एक बार उछलना, जो 6 दिन ऐसे नहीं, ये सच्चाई नहीं है। सच ये नहीं है, बल्कि सच कुछ और ही है। सो जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और ताकि और जो कोई इस वीडियो को देखे और सुने तो वो भी कि देखे और सुने और सोचे कि भी हाँ, सच्चाई क्या चीज़ है। सो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सभी को शेयर करना, सभी को जय मसीह की।